देखो चलो ये दो, ये छोटू ट्रायंगल, ये बड़ो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। और मैंने ये मीडियन डाली और ये मीडियन डाली, एडी मीडियन है और पीएस मीडियन है। एडी क्या बेटा आपका मीडियन और पीएस भी मीडियन है। एडी एंड पीएस आर, एडी क्या है आपका मीडियन है और पीएस भी क्या है बेटा आपका मीडियन है। तो मीडियन है तो बताओ मेरे को इसमें से क्या लिख सकता है? एडी अगर मीडियन है, एडी मीडियन है मतलब जिस पे गिरती है मीडियन उसको क्या करना है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब BD is equal to BC, BD is equal to BC, yes राइट। और दूसरा क्या है आपका PS मीडियन है मतलब जिस पे गिरे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड, मतलब क्या QS is equal to SR, QS is equal to SR, राइट। ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। और आपको गिवन इंफॉर्मेशन भी क्या है कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR की। ये भी आपको है। क्या है चीजें? तीन चीजें कि दो ट्रायंगल सिमिलर है और दोनों में मीडियन मैंने ड्रॉ किया, दोनों में मीडियन खींच रहा है। तो और मेरे को बताओ बाय CP सिमिलर है मतलब इनके साइड के रेशियोज क्या होंगे? इक्वल होंगे या क्या होंगे? साइड के रेशियोज इक्वल होंगे। साइड इक्वल होंगे क्या? नहीं। साइड के रेशियोज किसे लिखते हैं पैटर्न में? पहला दूसरा AB upon PQ is equal to BC upon QR और is equal to AC upon PR। इसको क्या बोलते हैं आप? CP ST, राइट। अब इसमें क्या अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है और दोनों में क्या है आपका मीडियन ड्रॉ किया, आपने मीडियन ड्रॉ किया तो साइड के रेशियोज की इक्वल रहेंगी, बड़े साइड के रेशियोज मीडियन के रेशियोज की इक्वल भी रहेंगे, मीडियन के रेशियोज की इक्वल भी रहेंगे। मतलब AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ये तो साइड के रेशियोज इक्वल है ही, बट यही साइड के रेशियोज इसके मीडियन के रेशियोज की इक्वल भी रहेंगे। तो पहले अपन ने ऊपर AB से चला तो ऊपर AD upon PS, ये भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि दो ट्रायंगल है मेरे पास सेम ABC, यहाँ पे पहले इसमें क्या था आपका मीडियन था ABC और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास बेटा PQR। अब पहले मीडियन था, अब क्या है? अब एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। अब एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये AD और PS, यहाँ पे AD क्या है बेटा आपका? AD एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, राइट। और PS भी क्या है आपका बेटा? एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या? एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे AD एंगल बाइसेक्टर है मतलब क्या लिख सकते हो आप बेटा? BAD is equal to DAC, एंगल BAD is equal to एंगल CAD, राइट। ये लिख सकते हो ना एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। और यहाँ पे PS एंगल बाइसेक्टर मतलब QPS is equal to RPS। ये लिख सकते हैं शुरू में लिख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दिया है QPS और RPS, एंगल RPS। ये अपन ना पूरा पढ़े हुआ है, राइट। अब ये दो ट्रायंगल क्या है आपको सिमिलर गिवन है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR की। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो क्या रहेगा बेटा? इक्वल। मतलब पहला दूसरा AB अपॉन पहला दूसरा PQ is equal to BC अपॉन QR, राइट, is equal to AC अपॉन PR। ये तो आपको पता ही है। बट अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो इक्वल रहता है, बड़े साइड का रेशियो उनके एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के रेशियोज के भी इक्वल रहता है। एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के भी रेशियो के इक्वल रहता है। मतलब इसमें से मैं क्या लिख सकता हूँ? AD अपॉन PS। ये आप इसे लिख सकते हो। AD एंड PS आर एंगल बाइसेक्टर। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो मैंने देखो
इक्वल टू 4/8। ये तीनों रेशियोज इक्वल है कैसे? तीनों रेशियोज, इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2। सॉल्व करोगे तो तीनों के तीनों क्या है बेटा? इक्वल है। अगर तीन रेशियोज इक्वल है तो मैं अगर इनके एडिशन करता हूँ 1 + 3 + 4, न्यूमरेटर का एडिशन अपॉन डिनोमिनेटर का एडिशन 2 + 6 + 8, ये भी रेशियो क्या है आपका? 1/2 ही आएगा। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि अगर दो रेशियोज इक्वल है तो उनके न्यूमरेटर का एडिशन अपॉन डिनोमिनेटर का एडिशन, ये दो रेशियो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो आप 1 + 3 + 4, हर रेशियो किसका है, किस वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 1/2 1/2। मैंने क्या किया? तीनों न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, तीनों न्यूमरेटर को ऐड कर दिया तो 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 4 कितना होता है? 3 और 4 8 अपॉन 2 और 6 8 और 8 16 कितना है? 8/16, 8/16 मतलब क्या है? 1/2 1/2। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? अगर तीन रेशियोज इक्वल है तो उनका न्यूमरेटर का एडिशन अपॉन डिनोमिनेटर का एडिशन, ये जो रेशियो है ये भी इसके इक्वल रहेगा, राइट? अभी मैंने मोनिश क्या बोला कि तीन रेशियोज इक्वल है तो उनके न्यूमरेटर का एडिशन अपॉन डिनोमिनेटर का एडिशन भी इक्वल रहेगा। सेम फंडा यहाँ पे लगाओ, सेम फंडा यहाँ पे लगाओ। तो यहाँ पे क्या आपका AB अपॉन PQ, राइट, इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, राइट? ये रेशियोज इक्वल है तो इनके तीनों न्यूमरेटर का एडिशन अपॉन मतलब AB + BC + AC अपॉन PQ, तीनों डिनोमिनेटर का एडिशन QR + PR, ये भी क्या रहेंगे बेटा? इक्वल रहेंगे या नहीं रहेंगे? इक्वल रहेंगे। क्यों? सेम लॉजिक एज द अबव। अब AB + BC + AC, AB + BC + AC, ये क्या है आपका? अरे AB, ये आपका सपोज ABC ट्रायंगल है, ABC, AB + BC + CA, ये क्या बता रहा है आपका? बाउंड्री की, बाउंड्री बता रहा है ट्रायंगल की। बाउंड्री इज नथिंग बट व्हाट? पेरीमीटर। ये क्या बता रहा है? AB + BC + CA, दिस इज नथिंग बट व्हाट? पेरीमीटर। ये क्या है आपका? पेरीमीटर है ना? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या? साइड का एडिशन, बाउंड्री का एडिशन। AB + BC + CA, ये तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना। ये क्या है आपका? पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? AB + BC + AC, AB + BC + CA, ये दिस इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। और इसको ही नीचे PQ + QR + PR, ये क्या है? तीनों, दिस इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। समझा? मतलब अगर साइड के रेशियोज दो ट्रायंगल है तो उनके साइड के रेशियो सेम रहते हैं और ये साइड के रेशियो आपके मीडियन के रेशियो के इक्वल भी रहेंगे, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के इक्वल भी रहेंगे और पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल भी रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन इनके साइड के रेशियोज क्या है? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू पहला तीसरा AC अपॉन PR। ये साइड के रेशियोज किसकी इक्वल रहेंगे? इज इक्वल टू मीडियन रेशियोज, राइट? और यही साइड के रेशियोज आपके क्या है? इक्वल रहेंगे, इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के रेशियोज। सर ये कैसे लिख रहे हो? देखो मीडियन रेशियो, ये पहला ऑब्जर्वेशन, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के रेशियो। और तीसरा क्या है? पेरीमीटर के रेशियोज। ये तीनों क्या रहेंगे बेटा आपके? सो आप जब प्रॉब्लम में मीडियन के रेशियो आए तो मीडियन के रेशियो यूज करेंगे, पेरीमीटर के रेशियो आए तो पेरीमीटर के रेशियो यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर। तो आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए कि भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आप इतना कुछ लिख सकते हो, आप इतना सब कुछ लिख सकते हो, इतना सब कुछ लिख सकते हो। समझ में
कि साइड का रेशियोज उसके मीडियन के रेशियोज की इक्वल रहता है, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के रेशियोज की इक्वल रहता है और पेरीमीटर के रेशियोज के इक्वल रहता है। पॉज करो लो, समझा बेटा ये? चलो बेटा क्या देगा आपको, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिए, कितना 30 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। बातें नहीं। अब आप क्या करोगे, दो ट्रायंगल कोई भी कंसीडर करोगे अच्छे, कोई भी दो ट्रायंगल ले, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल लिए। अब क्या बोला है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, आपको क्या है बेटा T1 दिया है, आपको T1 इंफॉर्मेशन क्या बोला था, पेरीमीटर दो सिमिलर ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या दिया है 30 और 20 सेंटीमीटर। मतलब आप कोई भी एक ट्रायंगल की पेरीमीटर 30 ले सकते हो, कोई भी एक ट्रायंगल की पेरीमीटर 20 ले सकते हो। तो मैं क्या लेता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लेता हूँ 30 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR क्या लेता हूँ 20 सेंटीमीटर। मेरे को बताओ कौन सा ट्रायंगल बड़ा होगा, if one side of the first triangle, मतलब ये फर्स्ट ट्रायंगल आपका, ये कौन सा ट्रायंगल है, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। सर कैसे पता चला, अरे आपने देखो 30 पहला है तो 30 पहला, द if one side of first triangle is 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, और फर्स्ट ट्रायंगल की कोई भी एक साइड ले लो, AB ले लो या BC ले लो या AC ले लो, आप क्या लोगे AB कितना है बेटा आपका 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, इसके करस्पॉन्डिंग सेकंड साइड के आपको लेंथ बताना है। तो AB के करस्पॉन्डिंग होते हैं मेरे लेंथ, करस्पॉन्डिंग मतलब देखो AB क्या है, पहला दूसरा, तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, PR आएगी, QR आएगी या PQ आएगी, PQ। इधर क्या चला अपना पहला दूसरा, इधर भी पहला दूसरा, तो आपको क्या पूछा बेटा PQ पूछा है। अगर मैं यहाँ पे AC लेता था, AC is equal to 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या रहता है बेटा, समझ में आ गया? तो चलो जो गिवन है वो देखो क्या है, आपको दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, आपको क्या होना है AB और PQ, तो क्या है AB पहला दूसरा AB अपॉन PQ। अब इधर बाकी तीनों साइड के रेशियो इक्वल होंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो गिवन ही नहीं दिए हुए। पर अभी मैंने बताया था अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड के रेशियो किस के इक्वल रहते हैं बेटा, मीडियन के रेशियो के इक्वल रहते हैं, दूसरा एंगल बाइसेक्टर के सेगमेंट के रेशियोज की इक्वल रहते हैं, और तीसरा पेरीमीटर के रेशियोज की इक्वल रहते हैं। यहाँ पे पेरीमीटर के रेशियोज इक्वल आएंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। अब वैल्यू पुट करो, AB की वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू क्या बेटा 9, PQ निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ABC 30 और पेरीमीटर ऑफ PQR 20। इसको सॉल्व करना, ये देखो ये 0 0 कट गया, तो कहेगा PQ क्रॉस मल्टीप्लाई PQ into 3 is equal to 2 into 9। PQ चाहिए 3 इधर लेके जाओ, PQ is equal to कहेगा 2 into 9 upon 3, मतलब PQ आएगा आपका 6 सेंटीमीटर, PQ क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देना the length of the corresponding side of second triangle is 6 सेंटीमीटर। चलो बेटा देखो क्या है, through the middle point, पहले पूरा पढ़ लेगा, through the मिड पॉइंट है जिसका ऑफ साइड CD क्या है, पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले ABCD निकाल लेना पैरेललोग्राम, देयर सॉल्यूशन। सबसे पहले ये पैरेललोग्राम ऐसे भी निकाला, तो यही पैरेललोग्राम है ना, ये वही बोला ट्रेपेजियम देखा था आपको, पैरेललोग्राम के पोजीशंस क्या रहते थे, इक्वल, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम ABCD। आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई भी दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है, थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD का मिड पॉइंट क्या है M, राइट, थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD क्या किया, पैरेललोग्राम ABCD द लाइन BM
BM is drawn, BM draw की, BM draw की, BM क्या किया आपने draw की, BM draw intersecting AC in L, intersecting AC, AC को कहाँ intersect कर रहे हो L में, AC को यहाँ तक समझा कर आपको बताओ ABCD पैरेललोग्राम में अभी पूरा हुआ क्या ड्रॉ करके ABCD पैरेललोग्राम में उसमें M CD का मिड पॉइंट है और BM क्या किया BM is drawn intersecting AC, AC को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे एट पॉइंट AC in L, मतलब AC को क्या किया AC को किया और ये पॉइंट क्या है आपका L, ये पॉइंट क्या है आपका L, राइट। और क्या बोल रहा है एंड AD प्रोड्यूस इन E, मतलब AD को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो E पे, बट AD को उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड, और ये हो गया आपका E पॉइंट, समझा क्या है ये जो क्या देखो वापस M is the midpoint of the CD, अबे रोकना तो बताने तो M is the midpoint of CD, राइट। और क्या बोल रहा है BM ड्रॉ की जो AC को L पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और AD प्रोड्यूस की मतलब AD को इंटरसेक्ट कर रही है E पॉइंट पे, बट उसके लिए मैंने AD को क्या किया प्रोड्यूस किया, AD को क्या किया प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड किया उसको, समझा सवाल कि ABCD कोई भी पैरेललोग्राम है उसमें M पॉइंट CD का मिड पॉइंट है तो वो मैंने ड्रॉ किया, फिर वो क्या बोल रहा है BM लाइन मैंने ड्रॉ की, BM लाइन ड्रॉ सच दैट वो AC को L पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, AC को L पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और AD को जो प्रोड्यूस करने के बाद उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हो E पॉइंट, समझा सवाल। तब आपने कुछ लोगों ने मैंने क्लॉकवाइज निकाला, कुछ लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज निकाला होगा, तो कैसे आएंगे वो ABCD इसका M पॉइंट, राइट। और क्या बोल रहा है AC BM ज्वाइन किया, ये हो गया आपका L पॉइंट, क्या है ये नो BM is drawn intersecting AC एट पॉइंट L एंड AD को ऐसे एक्सटेंड करके ये पॉइंट आ गया आपका, ऐसे आना चाहिए आपका क्लॉकवाइज ऐसे किया तो ये डायग्राम आना चाहिए, समझे आप। हाँ मतलब कोई भी लो आप, ये लो या ये लो, वो था डायग्राम से प्रॉपर इसके हो गया। अबे हो गया, अब आपको यह मिड पॉइंट दिया है बेटा, मिड पॉइंट दिया है मतलब आप क्या बोल सकते हैं दिस इक्वल टू दिस, और AB जो बताया वो लिख लो, क्या है ABCD आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम तो आपका ABCD पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट साइड AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD, राइट। और M क्या आपका मिड पॉइंट है, M is the मिड पॉइंट, इसका सर मिड पॉइंट ऑफ CD, मतलब इसमें से क्या लिख सकते हो DM is equal to MC, DM is equal to MC, यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब आपको क्या बोला है उसने प्रूव दैट का पूछा है बेटा, प्रूव दैट क्या बोला है उसने EL is equal to twice of BL, EL is equal to twice of EL is equal to twice of BL, मतलब मैं BL इसको इधर लिखा जाए तो EL अपॉन BL is equal to 2, ये आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है। मैंने क्या ब्रह्मास्त्र दिया था ट्रायंगल का, मैंने कोई भी सवाल रहा तो आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे बीने हो गया, कौन सा कंसेप्ट लगाओगे वो ट्रायंगल का कोई भी सवाल रहा तो आप उसमें कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, वो अगर मिड पॉइंट रहा तो डिफिकल्टी या सिमिलरिटी, उसकी इसमें कुछ लव लेटर लिखा है क्या, देख रहे हैं उसकी बुक तो तुम ही कैसे लगा सकते हैं डिफिकल्टी या सिमिलरिटी। अब आपको देखो बेटा क्या जो प्रूव करना है उसको डायग्राम पे ड्रॉ करो, EL अपॉन BL, EL और BL, अब यहाँ पे कुछ बीपीडी लग रहा है क्या, देखो ये आपको लाना है EL और BL, ये कुछ दिख रहा है क्या बीपीडी, कुछ ला सकते हो यार, कहाँ ला सकते हो
सी, ट्रायंगल BLC दिखा क्या? नहीं दिखा तो इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है आपका AEL, उसके नीचे कौन सा ट्रायंगल है बेटा आपका? ये BC, राइट। अब आपको ये दो ट्रायंगल्स में क्या क्या दिख रहा है? देखो ये और ये वर्टिकली अपोजिट, राइट। और ये पूरा ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, और ये बीच में की ट्रांसवर्सल, मतलब दिस एंगल ये वन है तो ये भी सेम बन रहा है, तो ये भी वन आएगा। कौन सा? दिस इक्वल टू दिस। कैसे आया बेटा शौर्य? ये पैरेलल तो ये और ये बीच में की ट्रांसवर्सल, तो ये z बनता दिख रहा है ना, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ये कौन सा z बनता दिखा, उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एएलई और बीएलसी। आप क्या लिख सकते हो? एंगल एएलई इज इक्वल टू एंगल बीएल इज इक्वल टू एंगल बीएलसी। इसका रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा क्या लिख सकते हो बेटा? दूसरा AEL, एंगल AEL इज इक्वल टू एंगल LBC। इसको क्या रीजन दे सकते हो बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये समझा क्या? कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनाए? समझा क्या आपको? नहीं समझाऊंगा तो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। ये आपकी कौन सी साइड है बेटा? AE और ABC, और ये हो गया आपकी ट्रांसवर्सल, ये हो गया आपकी ट्रांसवर्सल। तो ये हो गया दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। चमका ये और ये बीच में पॉइंट ये है आपका, बीच में पॉइंट ये है, तो AEL इज इक्वल टू LBC। समझा? ये पैरेलल टू, यहाँ पे क्या है आपका? AE पैरेलल टू BC। क्यों से ये पैरेलल क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे जो BE है, BE इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, राइट। अब मेरे को पेपर पूछो सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्या? तो बाय AA अपन ये दो ट्रायंगल, अब ट्रायंगल सिमिलर जब बनाते हैं तो पहले एक ट्रायंगल कोई भी लिख दो ALE। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको पैटर्न देखना है, तो A के बराबर आपको पता है कौन सा है? अभी पता नहीं है। L के बराबर क्या है यहाँ पे? सिमिलर कौन सा ट्रायंगल इक्वल कौन सा? L के बराबर L, तो L की जगह पे क्या आएगा? 1 2 3, L की जगह पे L। और E किसके बराबर है? B। तो E की जगह B, तो A की जगह C, मतलब ये क्या हो गया? तो अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनके साइड के रेशियोज सिमिलर। पहला दूसरा AL अपॉन CL इज इक्वल टू LE अपॉन दूसरा तीसरा इज इक्वल टू LB इज इक्वल टू पहला तीसरा AE अपॉन CB ST। अब आपको क्या होना? EL अपॉन BL, ये होना आपको EL अपॉन BL। अब यहाँ पे देखो AL अपॉन LC, AL अपॉन LC के बारे में कोई चाहिए आपको? AL अपॉन LC के बारे में कुछ नहीं। और AE और CB आप क्या करोगे? ये दोनों को इक्वल करोगे, तो इसमें से क्या है? आप क्या करोगे? आपको क्या करना है? EL अपॉन BL इज इक्वल टू, इधर है इसको EL अपॉन BL इज इक्वल टू क्या है? AE अपॉन CB। ये आपका आ गया। यहाँ तक इसको कोई सब प्रॉब्लम है बेटा? यहाँ तक मेरे को आए हो सबको समझाऊंगा यार मैंने कंसीडर किया। ये क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि मेरे को इसमें कुछ आगे बढ़ने का स्कोप ही नहीं, कुछ रिलेशन दिया ही नहीं। अब आता है आपका EL अपॉन BL इज इक्वल टू AE अपॉन CB। अब आपको प्रूव क्या करना है बेटा? EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो मेरे को बताओ वहां पे किसकी वैल्यू 2 आना चाहिए? AE अपॉन CB की वैल्यू क्या लाना है आपको? 2 लाना है। AE अपॉन CB की वैल्यू क्या लाना है आपको? 2 लाना है। ये आपके दिमाग में चल रहा है, राइट? दिमाग में कैसे सोचता है वो बताओ, दिमाग में चल रहा है। मतलब इसमें से आप क्या बोल सकते हैं? AE इज इक्वल टू
तो यहाँ पे ई अपॉन डी होता है, मतलब आपको 2 किसकी वैल्यू बताना है, ए अपॉन सी बी किसकी इक्वल बताना है 2। ये जब बताओगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी और आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू 2। अब आपका मेन टारगेट क्या है, इन दोनों को इक्वल टू 2 लाना है, मतलब इज इक्वल टू क्या है, इसको क्या लिख सकते हो, सीबी को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 सीबी। अब वो डायग्राम में देखो कहां पे ला कर रहे हैं, +1 EL प्लस BL, तो प्लस इधर क्या पे पूरा उठ जाएगा ना आपका। A E और B और BC BC। अब जो जिसमें फोकस है आपको क्या है AE, मतलब ये पूरा है AE और CB, राइट। अब AE किससे बना है, AE को क्या लिख सकता हूं मैं, AE को क्या लिख सकता हूं, AD प्लस DE, इतना लिख सकता हूं। यहाँ पे किसको कोई प्रॉब्लम। अब मेरे को बताओ पैरेललोग्राम में तो CB किसकी इक्वल रहेगा, AD किसकी इक्वल रहेगा, AD किसकी इक्वल रहेगा, CB की। क्यों सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AD इज इक्वल टू BC। क्यों सर, opposite sides of parallelogram are equal। ये सवाल बहुत मस्त है, और parallelogram are equal मतलब मैं AD की जगह क्या लिख सकता हूँ, BC, AD is equal to BC या CB, क्या आपने आगे CB लिखा तो CB प्लस D। अब मेरे को बताओ आपका कितना सोचते हो, AE is equal to 2CB और AE is equal to CB plus DE। तो अब मेरे को क्या प्रूव करना है बताओ, देखो आपको क्या प्रूव करना है, AE वो उधर का अपना सवाल क्या हो गया, अपन ने सवाल को सॉल्व करते करते यहाँ तक लाया, अब ये ला गया आपका सवाल सॉल्व हो गया, राइट। अब आपको क्या है, AE is equal to 2CB प्रूव करना है और आपने यहाँ से क्या लाया, AE is equal to CB plus DE। तो आप मेरे को बताओ इसको और छोटा कैसे लिखा, मतलब यहाँ से आपको समझा मेरा सवाल, AE is equal to 2CB but AE is equal to CB plus DE। तो मेरे को इसमें क्या पुट करने के बाद AE is equal to 2CB आ जाएगा, DE is equal to CB पुट करूंगा, DE is equal to CB पुट किया तो CB plus CB तो CB। समझा मेरा एक्सप्लेनेशन, समझा आयुष की नहीं, ऊपर से गया ताकि क्या समझा। देखो आपको प्रूव क्या करना है, ये सवाल में वो प्रूव करना था बट अपन ने सिंप्लीफिकेशन कर करके उसको यहाँ तक लेके आया। अब आपका टारगेट क्या है, AE is equal to 2CB आपको प्रूव करना है, AE is equal to 2CB आपको प्रूव करना है। मैंने AE को टारगेट किया है, AE क्या लिखा है मैंने, AD प्लस DE, बट AD क्या है मेरा, CB की इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि इट इज अ साइड ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो मैं AD की जगह क्या लिख सकता हूँ, BC लिख सकता हूँ, AD की जगह BC, मतलब AE is equal to twice 2CB, AE is equal to CB plus DR। मतलब मेरे को किसको, अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है बेटा, नेक्स्ट टारगेट क्या है मेरा, DE को CB की इक्वल लाना है, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा। टारगेट अपन छोटा छोटा कर रहे हैं, पहले टारगेट क्या था, पहले EL अपॉन BL को 2 की इक्वल लाना था। ये सॉल्व करते 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 मैंने मेरा टारगेट छोटा कर दिया, मैंने मेरा टारगेट क्या कर दिया, ये कर दिया, AE अपॉन CB is equal to 2, फिर उसको और छोटा छोटा करके मैंने मेरा टारगेट क्या कर दिया, मतलब जब मैं ये इक्वल लाऊंगा तब ये इक्वल होगा, जब ये इक्वल होगा तो ये 2 के बराबर होगा और मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। समझा, उसको बड़े पहाड़ को छोटे 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 इसमें अपन ब्रेक कर रहे हैं। तो अपना मेन टारगेट क्या है बेटा, DE is equal to CB लाना, DE is equal to CB लाना। अब डायग्राम में देखो DE और CB का है, ये पॉइंट कौन सा आपका, ये मोरे पॉइंट ये। अब आपका मेन टारगेट क्या है, DE और CB, ये क्या लाना है, इक्वल लाना है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज होगा क्या, सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि सिमिलरिटी में साइड का रेशियो रहता है, साइड का रेशियो उसमें इक्वल रहता है क्या, नहीं। तो
इक्वल कहाँ रहता है? कॉन्ग्रुएंस में रहता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं आपको अब दो साइड्स इक्वल बताने मतलब यहाँ सिमिलरिटी का कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगेगा। ये लाइन समझिएगा, मेरे को बताओ। ये लाइन समझी मोनिश? क्या आपको अब दो साइड इक्वल बताने हैं, मतलब सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगेगा मोहम्मद? क्योंकि सिमिलरिटी में अपन दो साइड का रेशियो लेते हैं, बट यहाँ पे इक्वालिटी है। तो इक्वालिटी कहाँ पे आती है? कॉन्ग्रुएंट में। अब मेरे को बताओ दो ट्रायंगल कौन से लेने पड़ेंगे? वो DME और BLC। अब ये BLC लिया तो इसमें कुछ है क्या आपको दिखाने के लिए? देखो मोनिश का जो है, मोनिश का के लिए अपन ने मोनिश ने बोला कि DME एंड BLC। अब इसमें आप कुछ इक्वल बता सकते हैं? नहीं। इक्वल बता सकते हैं क्या? नहीं। तो ये उड़ गया। आप क्या करोगे? DME और BMC। आप क्या कैसे करोगे? DME एंड ट्रायंगल BMC। मतलब अब मेरे को बताओ, M is the middle point, मतलब this equal to this equal to this, vertically opposite angle side, और this angle is equal to this angle. क्यों सर? Alternate interior angle, 1 equal to 1, 2 equal to 2, angle side angle, मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एंगल DME is equal to एंगल BM, एंगल DME is equal to BMC, राइट? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद DM is equal to CM। ये क्या आपको गिवन इंफॉर्मेशन। तो तीसरा क्या है? EDM, एंगल EDM is equal to एंगल MCB, क्यों सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि साइड का इक्वल बताया आपको। तो ट्रायंगल कौन सा? DME कॉन्ग्रुएंट। अब इसके कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल बताओ, मेरे को पैटर्न बताओ। D किसके इक्वल है? फिल इन द ब्लैंक्स करो। D एंगल D किसके इक्वल है? C के। तो D के जगह पे D के साथ में कौन रहेगा? C। M किसके इक्वल है? M के। और E के। L कंसीडर ही नहीं किया ना मैंने। ये पूरा सिर्फ L को इधर L बीच में हाथ के पे लाइन कर रहा है। L को अपन ने कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको सिमिलरिटी है, कुछ उसमें इक्वल दिख रहा है। कौन से इसके ऊपर है? कौन से? एंगल साइड एंगल। तो अब एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनके साइड क्या होंगे बेटा? इक्वल। तो क्या होगा? DM is equal to CM, ME is equal to MB, और तीसरा DE is equal to CB, आ गया आपका? Yes. DE is equal to CB, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? Therefore AE is equal to क्या आपका? CB plus DE की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? CB। अभी प्रूव किया अपन ने। तो CB 2CB, मतलब AE अपॉन CB क्या हो जाएगा? 2। इक्वेशन को दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। फ्रॉम 1 and 2 hence proof। समझ में आ गया? वो लिख लेना वहां पे। समझ में आ गया? एक बार मैं पूरा सवाल वापस पढ़ाता हूँ। समझ में आ गया?
समझा नहीं हुआ तो अभी पूरा ध्यान से देख लो। सर वो मिड पॉइंट से क्यों काटा? मैं पूरा बताता हूँ, अब जो भी डाउट होगा वो देख लो। आपको क्या गिवन है, थ्रू द मिड पॉइंट एम आपको एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है, तो मैंने ड्रॉ कर लिया एबीसीडी, उसमें एम आपका सीडी का मिड पॉइंट गिवन है, तो मैंने एम को ड्रॉ कर दिया। वो क्या हो रहा है, बीएम को ज्वाइन करो, बीएम को ज्वाइन किया सच दैट कि जो बीएम है ये एसी को एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एडी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और प्रोड्यूसिंग मतलब उसको एक्सटेंड करने के बाद। तो अब सबसे पहले आ गया मेरे दिमाग में जो प्रूव करना है उसको डायग्राम पे मार्क करो। आपको क्या प्रूव करना है, EL अपॉन BL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL, EL और BL मतलब आपको रेशियो क्या लेना है, EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2, EL और BL। मैंने पहले क्या बताया था, ट्रायंगल में दो ही फ्रेंड्स यूज होते हैं, एक तो सिमिलरिटी का एक तो बीपीडी का। तो यहाँ पे बीपीडी मेरे को कुछ लग रहा नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या लिखा सिमिलरिटी के लिए आपको कितने ट्रायंगल चाहिए, दो। तो दो ट्रायंगल कैसे आइडेंटिफाई किए, जो निकालना है उसको आप टारगेट करो, EL और BL। देखो EL और BL कौन से दो ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो EL कौन सा AL लिया और BL C लिया, ये और ये वर्टिकली अपोजिट आ गया, वो और ये अल्टरनेटिव दे दिया। तो A से दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताए तो साइड का रेशियो लिया। अब मैंने ये साइड कंसीडर किया, क्यों सर इसको क्यों निगलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को AL और LC का कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको उड़ा दिया। तो बचा क्या ये EL, इसको क्या लिखा मैंने, EL अपॉन BL इज इक्वल टू AE अपॉन CB। अब अपने को प्रूव क्या करना है, EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2, इसको क्या करना है, इक्वल टू 2 प्रूव करना है। मतलब EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2 मतलब मेरे को AE अपॉन CB क्या प्रूव करना है, 2। ये दोनों की जगह पे क्या आना चाहिए, 2, तभी ये EL अपॉन BL क्या आएगा 2। तो EL मतलब AE अपॉन CB मेरे को क्या प्रूव करना है। मेरा सवाल क्या हो गया, पहले सवाल ये था, मैंने सवाल को तोड़ के क्या कर दिया, AE अपॉन CB इक्वल टू 2। ये अब मेरा नेक्स्ट टारगेट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट टारगेट हो गया तो AE को, ये CB को इधर भेज दो, तो AE इज इक्वल टू 2CB, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट हो गया। छोड़ दे, ये क्या होगा मेरा नेक्स्ट टारगेट। तो मैंने AE को डायग्राम पे देखा, AE को डायग्राम पे देखा तो मेरे को कुछ चल गया, AE को क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस D। अब मैंने डायग्राम में देखा AD को क्या लिख सकता हूँ मैं, CB, क्यों सर, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो AD को क्या लिखा CB। तो मतलब मेरा इक्वेशन क्या है, AE इज इक्वल टू CB प्लस D। अब मेरे को AE को 2CB इक्वल करने के लिए मेरे को D किसके इक्वल बनाना पड़ेगा, CB के। D को किसके इक्वल बनाना पड़ेगा, CB के। क्यों सर, AE इज इक्वल टू 2CB मतलब CB दो बार है, ऑलरेडी एक बार आ गया है, नहीं समझा होगा इसको। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2CB को CB प्लस CB, राइट। तो CB एक आ गया, बचा क्या, CB और D, इसको कंपेयर करोगे तो मेरे को D को किसके इक्वल लाना है, CB के, राइट। अब मेरा टारगेट क्या होगा नेक्स्ट, मतलब मैं एक टारगेट कम करते जा रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मेरा टारगेट क्या है, ये टारगेट है। अब ये टारगेट इक्वल है, रेशियो है यहाँ पे बेटा, नहीं इक्वल है, मतलब यहाँ पे सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा क्या, नहीं। आपको अब दो साइड्स इक्वल बताने मतलब यहाँ सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा क्या, नहीं रे बाबा नहीं, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगेगा। पर कॉन्ग्रुएंसी किसमें लाओगे, जिसमें ये दोनों साइड आएंगे। तो दोनों साइड जो आएगा वो ये पहला ट्रायंगल, मोनिश ने बोला ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और ये ट्रायंगल, बट ये जो DME और BLC ये दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, बट इसमें आपको इक्वालिटी कुछ पता नहीं है, तो ये ट्रायंगल मैंने निगलेक्ट कर दी, उड़ा दी। भी दूसरा ऑप्शन क्या आता है, ये और ये मैंने ड्रॉ किया DME और BMC। अब आपको ये मिड पॉइंट दिया है, मतलब ये इक्वल टू ये, राइट, और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल के नाम से, ये इसके पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस, मतलब एंगल साइड एंगल के थ्रू दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब उनके साइड इक्वल। यहां से क्या लिख सकते हो आप, CP CD corresponding point of congruent triangle। ये लिखा D is equal to CB आ गया, D is equal to CB आ गया, मतलब अपने टारगेट हो गया। मतलब E का क्या था आपका, CB प्लस D की जगह CB और CB टू CB, ये रेशियो आ गया। 1 और 2 से कंपेयर करके आपको जो प्रूव करना था वो आ गया। सवाल समझ में आ गया, ये घर पे एक बार वापस खुद से सॉल्व करके देखना है।